नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम राजस्थान पशु परिचर 2024 को टारगेट करके एक मुहिम चलाई थी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने जो पार्ट बी ए पशुपालन विज्ञान है उसकी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की बात कही थी। तो दोस्तों, अपना जो फर्स्ट वीडियो था वो सिलेबस डिस्कशन पे था, जिसमें अपन ने सिलेबस के डिस्कशन को देखा और पीवाई क्यों अपन कैसे सोल्व करेंगे उसको देखा। उसके बाद मैंने क्लास 1 डाल दी थी, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन कवर करवाए थे। और आज तो ये दूसरी क्लास है, इसमें भी अपन 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे करते करते दोस्तों एग्जाम आने तक अपन 40-50 क्लास के माध्यम से कम भी 1000-1200 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। और यकीन मान के चलना दोस्तों, यदि आप इन पूरे वीडियोस को देखते हो तो आपको बहुत अच्छा इसका फायदा मिलेगा और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो हम इस एक्सरसाइज के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक विनम्र अपील है कि कंटेंट से संबंधित और जो भी आपको कोई कमी लगे उससे संबंधित आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके प्रत्येक जेन्युइन कमेंट को मैं थोड़ा सा लेते हुए या सीरियस लेते हुए उस पर सुधारात्मक कार्रवाई जो भी होगी वो दोस्तों मैं करूंगा। और अपना जो परिवार है उसको दोस्तों ऐसे ही अपना मान सम्मान मैं आपका करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन जो पहला जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आपकी स्क्रीन पे है। तो उसमें दोस्तों अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, एक मिनट में पेन ले लेता हूं। तो भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन जो स्क्रीन है उस पर क्वेश्चन आ गया है। तो आप इसका दोस्तों मेरे को एक बार आप अपने मन में क्वेश्चन देने का आंसर देने का प्रयास करें और आप देखें कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को दे पा रहे हैं या नहीं। और फिर बाद में अपन तो बैठ के इसको सोल्व करेंगे ही। और आपको 20 में से कितने के आंसर आते हैं और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो दोस्तों, ये भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे अपनी एक तैयारी के लेवल का पता चल सके कि अपनी तैयारी कितने लेवल पर हो रही है। तो दोस्तों, भेड़ में समागम की जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है, भेड़ में समागम की क्रिया होती है वो सर्विंग कहलाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सुअर के मांस को क्या कहलाता है या सुअर के मांस को क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, जिसमें गाय के मांस को अलग नाम दिया गया है, भैंस के मांस को अलग नाम दिया गया है, इसके अतिरिक्त मुर्गी के मांस को जो भी है वो अलग नाम दिया गया है। तो इसमें दोस्तों आपके जो सुअर का मांस है, सुअर के मांस को क्या कहते हैं वो आपको इसमें बताना है दोस्तों। तो चेवन भी नहीं कहते, मटन भी नहीं कहते, बीफ भी नहीं कहते। तो दोस्तों आपका इसमें सही आंसर है क्या है, पोर्क है। तो सुअर के मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चले। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो जो क्या है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम देता है, और एक जो डिस्ट्रिक्ट में के अंदर जो गांव है उस गांव का नाम देके भी आपसे पूछा है। तो इसमें आपको दोस्तों ओनली डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आपका जोधपुर में भी नहीं है, कोटा में भी नहीं है, अजमेर में भी नहीं है, और बीकानेर में आपको दोस्तों आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो पूरी अगर लोकेशन देखें दोस्तों, तो जोहड़बीड़ जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, जोहड़बीड़ जो बीकानेर का क्षेत्र है उसमें आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो दोस्तों आपका इसमें सही आंसर होगा बीकानेर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चले। तो अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, जो अपना 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है। तो दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि जितने भी जो डेयरी फार्म में पशु पाले जाते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो या फिर मुर्गी हो, इनमें साथियों सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा मुर्गी का ही होता है। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी दोस्तों अपना आंसर नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। तो अपना आंसर जो है वो 107 डिग्री है। तो दोस्तों सामान्य मुर्गी का जो सामान्य जो तापमान होता है वो 107 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वें नंबर का, वो है कि साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है। तो दोस्तों ये तो बहुत सामान्य क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर में दोस्तों। जैसे 45 क्वेश्चन आएंगे, उन 45 क्वेश्चंस में 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जो हर कोई बच्चा कर सकता है। क्योंकि उससे जो पेपर का जो एक
ग्राफ होता है या जो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जो पेपर होता है उसका दोस्तों एक जो समन्वय है वो बना रहता है। इसलिए 12 से या 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके बिल्कुल सरल से क्वेश्चन होंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें है कि साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है, तो आपको सबको पता है कि साहिवाल गाय की नस्ल है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि, एक मिनट इसको मैं हटा दूं। अपना जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि भारत की सबसे बड़ी तथा छोटी बकरी की नस्ल है। इसमें अपने को बताना है कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी नस्ल कौन सी है साथियों, वो आपको इसमें बताना है। तो बारबरी और जमुनापारी तो दोस्तों नहीं है, क्योंकि जमुनापारी तो सबसे बड़ी है, तो ये पीछे की ओर आ रही है। इसमें दोस्तों पहले बड़ी को पूछा है फिर छोटी को, इसमें क्रमशः आपको पूछा है, तो क्रमशः आपको पहले बड़ी बतानी है फिर छोटी बतानी है। तो दोस्तों जमुनापारी सबसे बड़ी है, तो आपका जो ऑप्शन होता है, आप एग्जाम में कैसे ऑप्शन कट करके आप आंसर निकाल सकते हो, है कि जमुनापारी अपना सबसे बड़ी नस्ल है, तो जमुनापारी अपने को बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों अपने को इसमें क्या करना है, कि अब इसमें देखनी है अपने को कि छोटी नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बारबरी नस्ल होती है वो इसके जो होते हैं कान भी छोटे होते हैं और चौकन्ने कान होते हैं, और ये बिल्कुल छोटी बकरी की नस्ल होती है। जो अपना इसमें जो आंसर होगा कि भारत की सबसे बड़ी व सबसे छोटी बकरी की नस्ल है, तो वो जमुनापारी और बारबरी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, अपना जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है उसकी बात करें साथियों, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल बकरी की जो नस्ल है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है या राजस्थान से वो संबंध नहीं रखती है दोस्तों। तो आपको बताऊं दोस्तों, जखराना ये भी राजस्थान से है, झालावाड़ी आपको प्रतीत हो रहा है झालावाड़ से, सिरोही इसका भी प्रतीत हो रहा है, और जो जमुनापारी है दोस्तों ये जो इटावा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ का इसका ओरिजिन पैलेस है। तो निम्नलिखित में से बकरी की नस्ल राजस्थान की नहीं है, जखराना भी है दोस्तों आपकी, झालावाड़ी भी है, सिरोही भी है, आपकी जमुनापारी नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा जमुनापारी। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। तो साथियों जमुनापारी भी बकरी की नस्ल है, बारबरी भी बकरी की नस्ल है। अब साथियों जैसलमेरी जो नस्ल है ना, इसमें क्या है, ऑप्शन में गलती कर रखा है टाइपराइटर ने, जो जैसलमेरी बकरी की नस्ल है ये बकरी की नस्ल नहीं है, जबकि मारवाड़ी बकरी की नस्ल है। मारवाड़ी भी है, सिरोही भी है, सूरती भी है और बिट्टल भी है साथियों। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, ये आपका, इसको आप करेक्शन कर लें। ये जो आपका जैसलमेरी है साथियों 8वें क्वेश्चन में, वो आपका सही आंसर है। इसमें क्या है, जो टाइपराइटर की गलती से ये मारवाड़ी ऑप्शन में आ गया, ये नहीं आना चाहिए, तो बकरी की नस्ल भी मारवाड़ी होती है साथियों। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, जैसलमेरी दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले साथियों, जो नवा अपना क्वेश्चन है वो है कि किस बकरी की नस्ल में रोमन नाक नहीं पाया जाता। तो साथियों जो ये नहीं पाए जाने वाले होते हैं, इसको आप एग्जाम में अच्छे से देखें, एक बार इसको अंडरलाइन करके पढ़े। हमेशा अमूमन यही गलती होती है कि अपने को नहीं दिखाई नहीं देता एग्जाम में, और अपन जो है वो करके आ जाते हैं। तो अपने को क्वेश्चन पूछा है कि बकरी की किस नस्ल में रोमन नाक नहीं पाई जाती। तो आपको पता होगा दोस्तों जमुनापारी में भी पाई जाती है और बिट्टल में भी पाई जाती है। उपरोक्त में से ये नहीं आएगा दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो मारवाड़ी होगा, क्योंकि मारवाड़ी जो बकरी की नस्ल है उसमें जो रोमन नेक होती है या रोमन नाक होती है वो नहीं पाई जाती। तो आपका सही आंसर है साथियों इसमें मारवाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चले साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है, अपना दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। दोस्तों अपने अब राजस्थान से संबंध रखता है, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, अपने इसमें अंबिकानगर दोस्तों ये है, और टोंक में यह स्थित है। लेकिन इसमें दोस्तों गांव का नाम न देकर सीधा डिस्ट्रिक्ट पूछा है। तो मोहनगढ़ भी नहीं है साथियों, आपका ये कुम्हेर भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा, अंबिकानगर टोंक। तो केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आपकी, वो टोंक में अंबिकानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले साथियों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, वो है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों इज्जतनगर में भी नहीं है, बीकानेर नहीं है, दिल्ली नहीं है। आपका जो सही आंसर है वो इसमें करनाल हरियाणा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुर्गी पालन में जो अग्रणी जिला है या अंडे की टोकरी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? तो वो साथियों आपके ऑप्शन होगा अजमेर वाले को। जो राजस्थान में मुर्गी पालन में सबसे अग्रणी जिला या अंडे की टोकरी जो कोई जिला है वो दोस्तों आपका अजमेर है। तो राजस्थान में मुर्गी पालन में कोई अग्रणी जिला है तो साथियों अजमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले साथियों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है आपका, उसकी स्थापना कब की गई? तो दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आनंद गुजरात में है, आनंद गुजरात में है आपका, उसकी स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1965 में स्थापना की गई। और जो राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो करनाल हरियाणा में है वो 1955 में स्थापित किया गया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद में डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो इसमें आपके 10 साल का गैप आता है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये 1965 में की गई और आनंद गुजरात में की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों। तो आपके अगले क्वेश्चन है कि केंद्रीय गोजाति प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? केंद्रीय जो गोवंश है, गोवंश या गोजाति, वो प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा साथियों आपका करनाल में स्थित है। और यदि राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार केंद्र पूछे, आपसे गोवंश नस्ल सुधार केंद्र पूछ ले तो राजस्थान में, तो वो आपका दोस्तों बस्सी जयपुर में है। बस्सी जयपुर में है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि केंद्रीय गो जाति प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? तो वो आपका करनाल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले साथियों कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जो गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपको पहुंचा है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मखदूम, मथुरा, या कभी कभी दोस्तों इसमें फराह भी आ सकता है, फराह, मखदूम, मथुरा। तो आपका जो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान या गोट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो दोस्तों आपका मखदूम, मथुरा है, या फराह, मखदूम, मथुरा भी आपको इसमें दे सकता है। तो आप इसका जो फराह आपका जो नाम है इसका भी आप नाम ध्यान रखें। और यदि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये मथुरा में है और स्टेट की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है साथियों इसमें कि जंतुओं का पालन पोषण देखभाल और ब्रीडिंग का उपयोग किस में आता है, या विज्ञान जो ब्रीडिंग का जो उपयोग विज्ञान है वो क्या कहलाती है? जंतुओं का पालन पोषण आपको दोस्तों ये देखना है, पालन पोषण, देखभाल भी आपको देखनी है और ब्रीडिंग भी। ये आपके जो कीवर्ड हैं 4, पालन पोषण, देखभाल और ब्रीडिंग, जिस विज्ञान के अंतर्गत इसका उपयोग करते हैं या कौन सी विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों वो आपका है एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों ये रे नीचे आएगा, इसका टाइप पर की गलती से हो गई, ये नहीं आएगा, ये रे नीचे आएगा। तो जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग विज्ञान कौन सा विज्ञान कहलाता है? आपका एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य दोस्तों जो डेयरी विकास है और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है उसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया था। इसमें जिसमें आपके ऑप्शन है कि दुग्ध की पैदावार को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाना, दुग्ध का उचित मूल्य दिलाना। तो ये तीनों ही दोस्तों उसमें स्टेटमेंट थे जब ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें दुग्ध की पैदावार को भी बढ़ाना उसका उद्देश्य था, ग्रामीणों की आय को दुगना करना या आय को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था, और ग्रामीणों को जो दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं या जो पशुओं को पाल रहे हैं उसमें दुग्ध का उचित मूल्य भी उनको दिलवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चले। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो अभी मैंने इसका जिक्र किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका गुजरात में स्थित है और जो 1965 में ये आपका बना था। रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका 1955 में बना था जो करनाल में है।
और जो डेवलपमेंट बोर्ड है या विकास बोर्ड है ये आपका गुजरात में है, जो 1965 में बना था। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तो आपका गुजरात में 1965 में बना, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा में है वो आपका 1955 में बना। तो दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आपका है वो गुजरात में है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। इसके अतिरिक्त जो अगले क्वेश्चन, जो लास्ट अपना क्वेश्चन है इस सीरीज का, उस पर चले तो वो है कि गाय के दूध में पीलापन होता है। तो कैसीन प्रोटीन होती है, इससे भी नहीं होता, विटामिन से भी नहीं होता, और वसा से भी नहीं होता। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से दोस्तों गाय के दूध में पीलापन होता है। ये थे अपने जो 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको इसमें कवर करवाए हैं, और इससे पहले भी अपन ने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो साथियों आप मेरे को बताओ कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का एक लेवल कैसा लग रहा है, और अपन साथ मिलकर ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। यह अपना दूसरा वीडियो था, और भी मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।